अच्छा मैया, मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं कि आपने हमेशा सुना कि राम सबसे ज्यादा वन को भोगे, पिता के वचन को पालन किए, सब कुछ किए। फिर कुछ लोग कहते राम से महान भरत थे, क्योंकि भरत तो नंदीग्राम में राज्य के राजगद्दी प्राप्त होने के बाद बिना वचन के भी केवल राम की अनुज होने के कारण नंदीग्राम में रह करके उनसे नीचे गड्ढा खोद करके वहां सोते रहे कि राम हमारा सम्मानित हो, हम छोटा भाई हैं, हम राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे। लेकिन जरा आप सोचिए कि इन चारों भाइयों में सबसे बड़ा धर्मात्मा श्रेष्ठ कौन थे? मैं मानता हूं शत्रुघ्न को, क्योंकि जब आप शत्रुघ्न की कथा को पढ़ेंगे मैया, तो आप एक चीज पढ़ेंगे कि शत्रुघ्न राजमहल में था, राजमहल में सुखमान था, राजमहल में पलंग वाले कमरे में था और वहां गड्ढा खोद कर सोता था। याद रखिए मैया, आपको 56 भोग खाना बड़ा पसंद है, लेकिन आपके सामने 56 भोग नहीं है तो आप सूखी रोटी खा लोगे। लेकिन आपके पास अगर 56 भोग थाली में रखा हो और उसके बाद अगर सूखी रोटी खाना हो तो उसे छोड़ना ज्यादा कठिन होता है। तो इसलिए राम से ज्यादा शत्रुघ्न का कठोरता थी और भरत से ज्यादा त्यागी शत्रुघ्न हो गए। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न इस 14 वर्ष तक सभी सुखों के बीच में भी रह करके सुखों से विहीन रहे और सभी यश कीर्ति और नामों में भी सबसे पीछे खड़े रह गए। बोले हमें नहीं चाहिए कोई नाम, जिसके 3 भ्राता हो उसके पास नाम की क्या आवश्यकता है। जिसके ऊपर राम हो, भरत हो, शत्रुघ्न तो 3 भाइयों के लाडले थे। कहा जाता है कि शत्रुघ्न राम, लक्ष्मण और भरत से तीनों उन शत्रुघ्न से सबसे अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि सबसे छोटा शत्रुघ्न थे। तो भैया जिसके 3 भ्राता ऐसे हो उसे किस नाम की आवश्यकता है? इसलिए याद रखिएगा, नाम के लिए कभी मत जिए, काम के लिए जिए। और सबसे बड़ा वियोग ये नहीं है कि आप वन में हैं या फिर आप नंदीग्राम जैसे राज्य से बाहर रह करके वियोग में हैं। सबसे कठिन व्रत और पालन तब होता है कि जब आप राजधानी में हैं, आप अयोध्या के महल में हैं और वहां 56 भोग बन रहा है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और वहां पे कोई व्यक्ति कंदमूल खा करके बैठा है। पलंग लगा हुआ है और पलंग के 2 हाथ नीचे गड्ढा खोद करके वो बगल में सो रहे हैं। ये कठिन है, कितनी बड़ी कठिनता है ना। राजगद्दी के समक्ष बैठ करके भी जमीन पे बैठने वाला व्यक्ति, कितनी महानता है। शत्रुघ्न बहुत ही महान हुआ करते थे। इसीलिए आप में से मैया ने एक प्रश्न किया कि शत्रुघ्न के समान शत्रुघ्न की क्या महानता है। शत्रुघ्न की महानता मैया इतना आसान नहीं है कि आप समझ सके। अरे शत्रुघ्न की महानता तो इतनी बड़ी है कि उनकी व्याख्या ही नहीं की गई है। शत्रुघ्न बहुत महान थे। आपने कहा ना मैया, आपका जो ये प्रश्न था कि चारों भाइयों में तो 3 का नाम सुनते हैं, शत्रुघ्न का नाम नहीं सुनते, क्या वो महान थे वैसा? तो इसकी महानता यही है। अब याद रखिएगा शत्रुघ्न कितने महान थे मेरी इस बात से।